नमस्कार के साथ भाइयों, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं टमाटर में। जैसे कि टमाटर को आप देखते हैं कि पौधा उसका मुरझा जाता है और पौधा उसका मुरझा करके मर जाता है। पौधा कुछ दिन मुरझाएगा, उसके बाद क्या है, धूप भगा, उसके बाद क्या है, फिर ताज़ा हो जाएगा, उतने मन हो जाएगा जितना होना था उतने हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा दिन धूप करता है, फिर आपका पौधा मुरझा जाता है। तो ये सब अगर आपका बीमारी में आपका टमाटर हो गया, या तो फिर आपका मिर्च हो गया, या तो फिर आपका तरबूज, खरबूज, इस प्रकार से बहुत ऐसे फसल है, खीरा वगैरह में भी इस प्रकार से जो पौधा मुरझा जाता है और पौधा मुरझाने के बाद फिर ताज़ा हो जाएगा, फिर मुरझा जाएगा। तो अगर ऐसा सिस्टम आपका में है, आपका फसल पर इस प्रकार से अगर सिस्टम होगा, ऐसा अगर हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं आज बहुत अच्छा और बहुत बेजोड़ उसके लिए दवाई लेकर आया हूँ, उसके लिए मैं फंगिसाइड लेकर आया हूँ। तो आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे जो है कि बात हम लोग करेंगे, जो भी हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छी चर्चा करेंगे। और क्या है कि जितना भी आपको मैं फंगिसाइड बताऊँगा, ये क्या है, सबको प्रैक्टिकल किया गया है। प्रैक्टिकल करने के बाद क्या है कि मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल किया गया है। और क्या है कि जैसे कि आपका फसल पर, जिस भी फसल पर, कोई भी क्रॉप पर अगर जहाँ पर नहीं लगा होगा, जहाँ पर बीमारी नहीं लगा होगा, उसमें कंट्रोल हो सकता है। और जिस भी पौधा पर अगर लग गया होगा, वो पौधा तो कंट्रोल नहीं होगा, क्या है कि उसमें बीमारी लग गया है। और ये होता है 1, 2, 3 कारण से होता है। जैसे कि अगर आपका जड़ पर, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, जड़ पर जैसे कि गाँठ-गाँठ होगा, तो उसमें क्या है, एक तो गाँठ-गाँठ होगा और गाँठ-गाँठ नहीं होगा, तो क्या है, गाँठ-गाँठ नहीं भी रहता है, कोई-कोई में नहीं रहता है। तो ये 2-3 प्रकार से होता है, जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट हो गया, या तो फिर फिजोरिया विल्ट हो गया। ये सब क्या है, बीमारी है, ये सब क्या है, कवक कवक है, ये फंगस है, फंगस जनित ये बीमारी है। और ये क्या है कि मिट्टी से फैलते हैं। अब इसको आप सोचेंगे कि नहीं, मिट्टी से फैलता है तो फिर एक बार छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा बार करेंगे, दूसरा बार नहीं होगा। ये क्या है कि हज़ारों साल या तो फिर कईयों साल रह सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इससे अगर बचना चाहते हैं, तो आपको फसल चक्र बदलना पड़ेगा। अगर फसल चक्र बदलते हैं, उसमें दूसरा-दूसरा फसल अगर लगाते हैं, तो इसमें क्या है, धीरे से हट सकता है, अन्यथा नहीं भी हटता है। और या तो फिर आपका जड़ में जैसे कि गाँठ-गाँठ हो सकता है। तो अगर आपका पौधा का टमाटर वगैरह हो गया, मिर्चा हो गया, या तो फिर कोई भी होगा, तो उसमें अगर आप पौधा को उखाड़ कर के देखते हैं, उसका जड़ देखते हैं, उसमें गाँठ-गाँठ अगर उसमें फुंसी-फुंसी, उसमें फोड़ा-फोड़ा जैसे आपको दिखता है, तो क्या है वो है निमेटोड, वो निमेटोड है। अगर आपका फसल में 2-3 प्रकार से ही ऐसे आपका फसल मुरझाता है, जैसे कि फिजोरियम विल्ट हो गया, या तो फिर बैक्टीरियल विल्ट हो गया, या तो फिर निमेटोड हो गया। तो अगर ये 3 प्रकार का अगर होगा, तो 3 प्रकार से अगर इस प्रकार से हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा और बहुत जानदार फंगिसाइड लेकर आया हूँ, और कवकनाशी लेकर आया हूँ, और बैक्टीरियानाशी भी लेकर आया हूँ। क्या है कि आपको फसल पर आपको उसका स्प्रे नहीं करना है। आप अगर करना चाहते हैं, अगर आपका पौधा छोटा हुआ, तो आप ऊपर से नीचे तक उसको नहला सकते हैं। नहला करके आप क्या है कि ड्रेंचिंग आपको क्या है, जड़ के नीचे तक आपको करना ही पड़ेगा। तो उसमें उसके लिए मैं दवाई लेकर आया हूँ, जैसे कि निमेटोड अगर अगर आपका फसल में होगा, जड़ में गाँठ होगा, तो उसके लिए आप ले सकते हैं एलियट बायर का ले सकते हैं। बायर का अगर एलियट आप लेते हैं, तो इसको 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसको घोल बना करके आप इसका ड्रेंचिंग करेंगे। इसका ड्रेंचिंग आपको करना पड़ेगा। और इसका रेट अगर हम जानना चाहें, तो 250 ग्राम का वही 900 1000 रुपया, 250 ग्राम का ये मिल सकता है। तो आप वो 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका क्या है, प्रति लीटर पानी में, और इसको घोल करके आपको क्या है, ड्रिंचिंग करना है, जड़ के नीचे-नीचे, यानी कि पौधा के नीचे-नीचे, जड़ तक क्या है, ये ये जो दवाई है, ये जड़ के नीचे तक पहुँचना चाहिए, तो इसमें कंट्रोल हो जाएगा। और आपको मैं पहले भी बताया कि कंट्रोल नहीं भी हो सकता है, अगर जिस भी पौधा पर लग गया होगा, तो वो तो हटेगा नहीं, लेकिन जो दूसरा पौधा है, उसमें नहीं लगेगा। अगर इसमें अगर ये नहीं होगा, आपका फसल में हो सकता है बैक्टीरियल विल्ट होगा, या तो फिर फ्यूजेरियम विल्ट होगा, तो उसके लिए क्या है, आपको बैक्टीरिसाइड या फिर फंगिसाइड का आपको यूज़ करना है।
अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं बैक्टीरियासाइड है कि फंगिसाइड है, उसको आप थोड़ी जानेंगे फ्यूजेरियम विल्ट है कि बैक्टीरियल विल्ट है। तो आप उसको एक गिलास लेकर के एक साफ गिलास लीजिए, साफ गिलास में अब उसको तना को क्या है कि काट कर बीच में फाड़ कर उसमें डालिए। अगर उसमें चिपचिपाहट तरल पदार्थ अगर निकलता है तो क्या है बैक्टीरियल ब्लाइट है। अगर आप उसको तना को काटते हैं और उसमें काला या तो भूरा रंग का आपको कोई परत दिखता है, तो उसमें क्या है फ्यूजेरियम विल्ट है। तो अगर आप इसको जान जाते हैं, अगर नहीं जान जाते हैं तो आप फ्यूजेरियम विल्ट होगा तो उसमें फंगिसाइड का आप उसमें क्या है ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। अगर आपका में बैक्टीरियल विल्ट होगा तो उसमें क्या है कि उसमें आपको बैक्टीरिसाइड का ही आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। ड्रेंचिंग करते हैं तभी आपका फसल बर्बाद होने से बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता। और दूसरा क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बैक्टीरियल या तो फिर फ्यूजेरियम विल्ट अगर आपसे कंट्रोल आप नहीं पहचान पाते हैं, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ एक फंगिसाइड है और ये बैक्टीरिसाइड भी है। क्या है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये ब्लू कॉपर ले सकते हैं या तो बिल्टॉक से ले सकते हैं टाटा कंपनी का। तो इसको लेकर के आप 2 से 3 ग्राम 2 से 3 या तो फिर 2 से 4 ग्राम ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना करके आप इसका ड्रेंचिंग करते हैं तो आपको इसमें 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको मैं पहले भी बता दिया कि जिस भी पौधा पर लग गया होगा तो वो तो हटेगा नहीं, लेकिन जो पौधा में नहीं लगा होगा वो उसमें क्या है कि उसमें नहीं भी जाएगा। तो अगर आप इसका ये दोनों का अगर आप ये ब्लू कॉपर हो गया या तो फिर बिल्टॉक्स हो गया, ये सब का अगर आप वहाँ पर ड्रेंचिंग करते हैं, उसका ड्रेंचिंग करते हैं तो ये 100% ये क्या है कि कंट्रोल हो सकता है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो। और जिस भी पौधा पर लग गया होगा तो वो तो हटेगा नहीं, लेकिन जिसमें नहीं लगा है जिस पौधा में वो नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। जितना भी आपके फसल में लगा होगा उसको क्या है कि आपको वहाँ वहाँ से जहाँ पर लगा होगा वहाँ से आपको हटा ही देना उचित हो रहेगा। क्योंकि क्या है कि मिट्टी से फैलने वाला बीमारी है, यहाँ पर अभी यहाँ पर है तो फिर दूसरा फसल पर जा सकता है, यहाँ पर है तो फिर वहाँ से वहाँ भी जा सकता है। इसलिए क्या है कि जो फसल में लग गया होगा उसको आपको हटा देना ही उचित रहेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।